दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे आप लोग को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, यहाँ पर एक हम नए शानदार वैकेंसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी इसके बारे में आपको पूरी जानकारी ए से लेके जेड तक दूंगा। लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इसमें कुछ रोचक चीज़ें आपको मिलेगी जो आज तक ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं किया गया था, यानी ट्रिपल एसएससी के माध्यम से नहीं हुआ था। लेकिन इस भर्ती के अंतर्गत वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये भर्ती किसकी है। देखिए, ये भर्ती है आपकी कनिष्ठ सहायक की है, जो आप इसके फॉर्म 21 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक भर सकते हैं और इसमें संशोधन कर सकते हैं 21 दिसंबर तक। अब इस भर्ती के अंतर्गत आपकी एज क्या होगी, इसकी योग्यताएं क्या होंगी और इसके अंतर्गत किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्या छूट मिलेगी, सारी बातों पे चर्चा होंगी, हर एक पॉइंट बिंदुवार करके। ठीक है, हर एक बिंदु पे मैं परिचर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये भर्ती 1262 पोस्टों के लिए आपको देखने को मिलेगी। कितनी पोस्ट के लिए? 1262 पोस्ट। और कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, ये भर्ती आप पेट 2021 का जो स्टूडेंट दिया होगा उसी के स्कोर के आधार पर इस भर्ती में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस भर्ती को आप आवेदन कहां से कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं UP/SSC-government.in के साइट से। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आपको जो विज्ञप्ति दिख रही है, यहाँ पे पूरा विवरण बताया गया है कि आप इस भर्ती को फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTP आपके आएगा आपके मोबाइल पे, और उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोटो, हस्ताक्षर और अन्य जो डिक्लेरेशन है आपके सामने सब कुछ है, आप इसके अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बात हुई इसकी फ़ीस की, तो देखिए इसकी जो फ़ीस है ना, वो फ़ीस किसी भी वर्ग के लिए 25 रुपया रखा गया है, जो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चाहे आप OBC हो, जनरल हो, SC ST हो, सबके लिए फ़ीस एक बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबके लिए फ़ीस एक बराबर है, 25 रुपया रखा गया। ये 25 रुपया फॉर्म आप जूनियर असिस्टेंट के फॉर्म भरने के लिए देंगे। जो व्यक्ति यानी जो स्टूडेंट 2021 पेट दे चुका है, उसका ये मुख्य परीक्षा देने के लिए एक 25 रुपये की फॉर्म जमा करेंगे। ठीक है, अब आगे हम इस पे और पर चर्चा करते हैं कि इसकी क्या योग्यताएं हैं, पद कितने हैं और किस कैटेगरी में कितने पद है, इस पे परिचर्चा करना है। देखिए, यदि हम बात करें तो इसकी जो पे ग्रेड है वो आपको 2000 की पे ग्रेड देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से देखिए 2000 का पे ग्रेड है और इसकी जो एज है 18 से 40 वर्ष तक है। बात है कि जनरल की जो पोस्ट है 460 है, SC का 242 है, ST का 223 है और OBC का 309 है, EWS का 114 है। इस तरह से कुल मिलाकर 1148 पोस्ट आपके स्वास्थ्य सेक्टर से देखने को मिलेगी। आप उसके बाद आपका उद्योग से भी वैकेंसी इसी वैकेंसी के अंतर्गत इंक्लूडेड है, जो 18 से 40 वर्ष का एज और 2000 का पे ग्रेड पर है। इसमें भी आपका जनरल 55, SC 15, ST 4, 29 OBC है और 11 EWS से कुल मिला के 114 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे हम इस पे जो योग्यताएं हैं, योग्यता से पहले जो आपको क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, यहाँ पर आपको पूरी क्षैतिज आरक्षण देखने को मिलेगा। ये सब कि किसको किस कोटे में कितने आरक्षण दिया गया है, तो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी योग्यताएं क्या हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसकी योग्यता के लिए इन्होंने 3 पॉइंट डिसाइड किया हुआ। एक ये है कि 10+2 यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास। दूसरा है कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको क्रमशः 25 और 30 पर वर्ड मिनट होना चाहिए। ठीक है, फिर नीलेट या डोएक के माध्यम से आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास NCC का भी सर्टिफिकेट हो तो आपके लिए वेटेज होगा। आयु की यदि हम चर्चा कर ले तो 18 से 40 जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 18 से 40 वर्ष तक। इसके बावजूद भी आपको आरक्षण मिलता है। आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है, SC ST OBC और SC ST और OBC के जो आयु में छूट दी जाती है, जिसके माध्यम से वो यहाँ पे आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब इसकी चयन की प्रक्रिया देखते हैं। तो चयन की प्रक्रिया यानी कि ये किस माध्यम से इस वैकेंसी को भरेंगे, क्या इनकी क्राइटेरिया है, इस पे बात करेंगे। देखिए परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, यही चीज़ इन्होंने इस बार विचित्र अपने वैकेंसी में यानी विज्ञप्ति में किया हुआ है। इससे पहले यूपी ट्रिपल एसएससी किसी भी एडवर्टाइजमेंट में न प्रश्न बताते थे, ना ही उसका अंक बताते थे, ना ही इसका सिलेबस बताते थे। तो ये आपको एक अनोखा चीज़ मिला जो आप अब तक के यूपी ट्रिपल एसएससी के जितने विज्ञप्तियाँ हैं उसमें। अब यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ कि हिंदी के जो 60 क्वेश्चन है 30 नंबर के, और रीजनिंग के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन 15 नंबर के, उसके बाद सामान्य जानकारियाँ हैं 40 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस तरह से कुल 65 अंक होंगे और कुल क्वेश्चन की संख्या होगी 130 जो यहाँ पे आपको, और इसका जो टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का। ठीक है, ये पेपर होगा। इसके बावजूद आपको यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस किया गया है, हिंदी और सामान्य जानकारी और रीजनिंग का। ठीक है, अब आते हैं कि भाई इसके बावजूद कुछ इन्होंने अंक वो मार्कशीट के ऊपर डिपेंड कर दिए हैं, यानी कि जो आपकी शैक्षिक योग्यता इंटर और ग्रेजुएशन उस पर इन्होंने डिसाइड किया है कि आपको कितने नंबर किस परसेंटेज पे मिलेगा। देखिए यदि आप इंटर के हैं यानी इंटर के परीक्षार्थी को 60% से अधिक पाता है तो 20 अंक, 45 अंक 45 और 60 से कम होते हैं तो 15 अंक, तथा 33 और 45 के तक रहते हैं या 45 से कम है तो वो 10 अंक पाएंगे। इसी तरह स्नातक में है कि यदि 60 से ऊपर है तो 10 अंक पाएंगे, 45 और 60 के बीच में है तो आपको 8 अंक मिलेगा, 33 और 45 के बीच में है तो आपको 5 अंक मिलेगा परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए, 4 नंबर राष्ट्रीय लेवल खिलाड़ी के लिए और 3 नंबर जो है राज्य लेवल खिलाड़ी के लिए, और उसके बाद विश्वविद्यालय कॉलेज और स्कूल को 2 अंक खिलाड़ियों के लिए मिलेगा। इस प्रकार ये जो मार्कशीट का वेटेज चाहे इंटर हो, स्नातक हो और कुशल खिलाड़ियों के लिए, तो इनका टोटल निर्धारित अंक देखा जाए अधिकतम तो 35 अंक होता है। तो यहीं पर ये जोड़ के बताया गया है कि 65 अंक का आपका एग्जाम होगा और 35 नंबर आपको जो डिग्री है उसकी आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ये आपका जो होगा प्रथम और द्वितीय चरण मिला के 100 नंबर का होगा। ठीक, और इसी आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब आगे हम परिचर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होगा। तो जी हाँ, इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, वह भी कितना 0.25 नंबर यानी कि जो है 1/4 का, है ना। अब यहाँ पे हम परिचर्चा करते हैं कि इसके अंतर्गत आप पेट के स्कोर में कितना नंबर रहेगा। 2021 के पेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इसके लिए सेफ हैं। देखिए यदि आपके पास पेट में 75 नंबर है, ठीक है, 75 नंबर का मतलब कि आप लगभग चले जाएंगे 85 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है ना, 85 परसेंटाइल के आसपास, या फिर आपके 80 परसेंटाइल के आसपास। यदि जिन कैंडिडेट का इनके बीच परसेंटाइल है तो वो इस विज्ञप्ति के लिए हमारे अनुसार से एलिजिबल है। बाकी आयोग अपने तरफ से कट ऑफ निर्धारित करेगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग है जो वो हर कैंडिडेट के पास टाइपिंग करने की क्षमता नहीं होती, यानी टाइपिंग वो सीखे ही नहीं रहते। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ होगा वो इतने परसेंटाइल के आसपास जाएगा। तो जिन अभ्यर्थी का इतना अधिक परसेंटाइल कट ऑफ है पेट 2021 के अंतर्गत, तो वो इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, और आप यदि आप बढ़िया से काम करेंगे तो 2023 के स्टार्टिंग में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। देखिए जो निगेटिव मार्किंग बात हो रही थी वो यहाँ पे इसको इंक्लूडेड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं हर एक बिंदु पर इस भर्ती के लिए मैं चर्चा कर दिया हूँ। यदि किसी प्रकार कोई त्रुटि हो तो कमेंट किया करिए। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और इसको शेयर किया करिए। ठीक है, ताकि दूसरों को भी इसका नॉलेज हो सके और वो अपने सही टाइम को यूज कर सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।